हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुदेश एजुकेशन हिंदी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि 22 तारीख से हिंदी का एग्जाम है क्लास 12th का। तो मैं आपके लिए हरिवंश राय बच्चन जी की आत्म परिचय नामक कविता लेकर के आई हूँ और उसकी सप्रसंग व्याख्या हम आज करने वाले हैं। और आसान भाषा में आपको मतलब इसकी पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या हम करनी सिखाएंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या की जाती है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब इसको हमने पहले भी आपको पहली वीडियो में बताया हुआ था कि जब भी सप्रसंग व्याख्या लिखते हैं तो उसके 5 पॉइंट बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है संकेत, फिर प्रसंग लिखा जाता है, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद भावार्थ और विशेष हम एंड में लिखते हैं। तो वो आप हमारी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि उसे किस तरह से लिखा जाता है। तो आइए फिर से हम इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जो कवि हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। वो क्या कह रहे हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ कि मैं इस संसार में लोगों का भार को लेकर के फिरता रहता हूँ। अर्थात लोगों ने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं और लोग मुझ पर इस बात के लिए हावी भी हो जाते हैं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखता और उनके प्रति प्रेम भावना ही रखता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यद्यपि मेरे हृदय को, कवि कहता है कि बहुत सारे लोगों ने यद्यपि मेरे हृदय को झंकृत किया है, लेकिन फिर भी मैं उनके प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं रखता हूँ। उसके बाद हम अगली देखते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब इसमें कवि क्या कह रहा है कि मैंने स्नेह रूपी शराब का पान कर लिया है। स्नेह, स्नेह माने प्रेम, सुरा यानी कि शराब का, पान मैंने कर लिया है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और मैं इस संसार की परवाह नहीं करता हूँ। मैंने कभी भी इस संसार की परवाह नहीं की है कि वह यह ध्यान नहीं करता कि लोग मेरे बारे में कैसा व्यवहार करेंगे। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, कभी कहता है कि लोग उन्हीं की वाहवाही करते हैं जो इस जग की गाते रहते हैं। जग उन्हीं को पूछता है जो उनकी वाहवाही करते हैं। मैं अपने मन का गान लिए फिरता हूँ, लेकिन मुझे इस संसार से कोई भी मतलब नहीं है। मैं तो अपने ही मन का ज्ञान, अपनी ही मस्ती में मस्त रहता हूँ, लेकिन किसी के प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं रखता। अब हम आगे की पंक्तियां देखेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। अब कवि कहता है कि मैंने अपने मन में को ही भावों को ही ढूंढता रहता है। कभी कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज, निज यानी कि अपने, उर यानी कि हृदय में, उद्गार यानी कि भावों को लेकर के, कि मैं अपने हृदय में भावों को लेकर के घूमता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह संसार के लोगों को देखकर मेरे मन में विभिन्न प्रकार के जो भाव उत्पन्न होते हैं, मैं अपने हृदय में उन भावों की अभिव्यक्ति रूपी उपहार को लेकर के घूमता रहता हूँ। है यह पूर्ण संसार ने मुझको भाता। कवि कहता है कि यह संसार तो पूरी तरह से अपूर्ण है, नश्वर है, और यह संसार मुझको बिल्कुल भी भाता नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। और कवि कहता है कि मैं तो अपने हृदय में ही कल्पनाओं का संसार लेकर के घूमता रहता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आगे देखिए। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है कि मैंने अपने हृदय में भावों रूपी अग्नि जलाकर उसी में मस्त रहता हूँ।
मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, कि मैंने अपने हृदय में अग्नि रूपी दाह जला रखी है। दाह यानी अग्नि जला रखी है अपने हृदय में। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। अब मैं सुख हो या दुख हो, दोनों में ही मग्न रहने की पूरी कोशिश करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। ये संसार जो है ना, वो इस भव सागर को यानी कि इस संसार को पार करने के लिए तरह तरह की नाव बनाता रहता है। मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं तो अपने ही भावों में मस्त रह करके बहता रहता हूँ। मुझे इस संसार से कोई भी द्वेष भाव नहीं है, कोई भी व्यवहार मतलब मेरे को इस संसार से कोई भी मतलब नहीं है। अब हम आगे की पंक्तियां देखेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कितनी अच्छी पंक्तियां उन्होंने बोली हैं। वो कहते कभी कहते हैं कि मुझ में युवा अवस्था जैसी मस्ती है, यानी कि जो कभी अभी वो युवा अवस्था में है, यानी कि जवान है। उन्मादों में अवसाद ले फिरता हूँ, लेकिन वो इस जवानी में भी क्या है, उदासी लेकर के फिर रहा है, क्योंकि उसका जो हृदय है वो टूटा हुआ है, क्योंकि जो उसकी प्रेमिका है वो उससे दूर हो गई है। तो वो मस्ती में तो है, लेकिन उदासी की मस्ती में डूबा हुआ है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि जो मेरे को बाहर से तो हंसाती है, जब लोग मुझको देखते हैं तो मेरे को हंसी आती है, मतलब वो देखते हैं कि ये बहुत खुश है, लेकिन अंदर से वो मेरे को जो यादें हैं वो मेरे को रुलाती रहती हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कि हाय मैं किसी की यादों को लेकर के इधर से उधर घूमता रहता हूँ, और मैं अंदर से रोता रहता हूँ। आगे देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब इसमें जो कवि है वो क्या कह रहा है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। इस संसार में रहते हुए कोई भी सत्य को नहीं जान पाया है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, क्योंकि इस संसार में जो यहाँ पर ज्ञानी भी हैं और मूर्ख भी हैं, गरीब भी हैं और अमीर भी हैं, लेकिन कोई भी इस संसार में इस सत्य को नहीं जान पाया है। लेकिन फिर फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, लेकिन जो ये संसार है वो लोग दुखी लोगों के दुख को नजरअंदाज करते रहते हैं, तो वो मूर्ख है। मैं उनकी बेचैन कर देने वाली पीड़ा को भी भुला नहीं पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि देखते हुए लोगों का दुख भूल जाऊं, जो कवि ने जो दुख देखे हैं मैं उनका दुख भूल जाऊं, क्योंकि लोगों का दुख मेरे हृदय को बहुत ही झंझोर कर रख देता है। लोग क्या करते हैं, दुखों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो कवि है वो उसको अनदेखा नहीं कर पाता है। आगे की पंक्तियां, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब कवि क्या कह रहा था, मैं और जग और कहाँ का नाता, कि मेरा और इस संसार का कोई आपस में कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं इस संसार में रह करके कितने जगहों को रोज मतलब बनाता हूँ और मिटाता रहता हूँ। मेरे अंदर मतलब एक उथल पुथल मची रहती है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग यानी कि संसार, जिस पृथ्वी पर इस संसार में रहने के लिए वैभव यानी कि धन संपदा, जो दौलत जुटाने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, मतलब वैभव जुटाते रहते हैं, जो धन संपदा जुटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। मैं उस पृथ्वी से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। मैं एक ठोकर की तरह उस पृथ्वी पर उसको ठोकर, जैसे ठोकर मार देते हैं ना, उस तरह से उस पृथ्वी को वो
ठुकरा देता है, उसे उससे भी कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अब कवि इसमें क्या कह रहा है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, कि मैं निज निज यानी कि जो वो उसकी निजी रोदन है, मतलब रोना है, उसमें भी वो राग लिए फिरता है। जो वो बोलता है उसमें भी सब लोग सोचते हैं कि ये क्या है, वो हंस रहा है। मतलब अगर वो रोता है तो भी लोग सोचते हैं कि ये कोई राग गा रहा है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और मैं शीतल वाणी में भी आग रूपी शक्ति रखता हूँ। वो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, और जिस पर भूपो यानी राजाओं की भी प्रसाद निछावर हूँ, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं उसी खंडर का भाग लिए हुए फिरता रहता हूँ। अर्थात खंडरों में निवास करने वाले गरीब लोगों ही मेरी अभिव्यक्ति का विषय बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम अगली पंक्तियां, जो लास्ट पंक्तियां हमारी बची हैं, उसको करेंगे। दिखाई दे रहा है आसानी से? मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाई, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। अब कवि क्या कह रहा है कि अगर मैं रोता हूं तो तुम उसको कहते हो गाना, कि जब मैं रोने लग जाता हूं तो तुम उसको गाना कह देते हो। मैं फूट पड़ा तो तुम उसको कहते हो, मतलब अगर मैं फूट फूट कर रो तो तुम उसको छंद बनाना कह रहे हो। ठीक है, अगर मैं रोया तो तुम उसको क्या कह रहे हो, गाना। और अगर मैं फूट फूट कर रोया तो तुम उसको कह रहे हो क्या, कि भाई कवि ने तो एक छंद ही बना दिया। क्या कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्या ये संसार, मतलब क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि क्यों ये संसार मुझे कवि कहकर अपनाता है। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं तो इस संसार का एक नया दीवाना हूं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब कवि क्या कह रहा है कि मैंने दीवानों का वेश लेकर के, मैंने दीवानों का वेश धारण कर लिया है, और मैं उसको लेकर के घूमता रहता हूँ। और मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय में मादकता यानी कल्पना की मस्ती रखता हूँ। जिनको सुनकर ये जो जग है यानी कि जो संसार है वो झूम उठता है, मेरे सामने झुक जाता है और लहराने लगता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अंत में कवि कहता है कि मैं दुनिया की परवाह छोड़कर सभी को मौज मस्तीपूर्ण जीवन यापन करने का संदेश देता हूँ, और मैं भी अपनी ही मस्ती में मस्त रहता हूँ। मैं मस्ती का संदेश वो देना चाहते हैं। तो ये थी हमारी हरिवंश राय बच्चन जी की पहली कविता। और इसके बाद अब हम दूसरी कविता अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। आई होप आपको पसंद आए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।